अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात परिंदों के अजसाम के अंदर या बाहर काफ़ी दिनों से कोई ना कोई ऐसा मसला चल रहा होता है जो चिकन्स को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करता रहता है। हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं करते और नतीजा सोकड़ा की सूरत में हमारे सामने आता है। सूरत हाल पेचीदा तरीन होने से पहले पहले मुतासरा जानदार का इलाज मुआवजा शुरू कर दें। जानदारों में आसाबी कमज़ोरी की अलामात दिखाई दें, पट्ठू में खिंचाव या थकान, बुहार से कमज़ोरी हो, सोकड़ा या निज़ाम इन्हज़ाम की खराबी जैसे मसाइल का सामना हो तो करीबी वेटनरी क्लिनिक से 50 मिलीलीटर की बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन पैकिंग खरीदें और तजवीज़ करदा मिकदार से मुतासरा जानदार के जिस्म में टीके की मदद से दाखिल करें। वाइटोबयान नाम से मैसर इस 50 ml की बोतल के हर मिलीलीटर में 5 मिलीग्राम थायमीन HCl यानी विटामिन B1, 2.5 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2, 2.5 मिलीग्राम पिरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6 और 37.5 मिलीग्राम निकोटिनामाइड मौजूद हैं। इन तमाम विटामिन्स की कमी को पूरा करवाने के सिलसिले में विटामिन बी कम्प्लेक्स एक अच्छी चॉइस है। ये इंजेक्शन नस में या पट्ठे में लगाना चाहिए। दौरान ख़रीदारी तसल्ली करें कि पैकिंग बिल्कुल महफूज है। तारीख़ तनसीख, एक्सपायरी डेट बगौर देखें। दवा को खुश्क ठंडी जगह पे रखें, धूप रोशनी से बचाएं और बच्चों की पहुंच में ना रखें। लगातार 3 से 4 से 5 दिनों तक करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे तजवीज़ करदा मिकदार के ऐन मुताबिक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जारी रखें। जिस ग़िज़ा में खुराक में विटामिन B1 की कमी होगी उसे जानदार शौक से नहीं खाते। फिर पट्ठू की कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी, सोकड़ा, खराब हाजमा, कमज़ोर जिस्मानी बनावट, चाल में लड़खड़ाहट और वक्तन फ़ौक्तन जिस्म में झटकों के केसेस सामने आते हैं। अगर परिंदों में विटामिन B2 की कमी हो जाए तो दीगर मसाइल के साथ साथ सोकड़ा भी एक आम मसला बन जाता है। विटामिन B6 की कमी की वजह से कमज़ोर जिस्मानी नशोनुमा, टांग, पर या गर्दन वगैरह मफलूज होने लगते हैं, जबकि निकोटिनामाइड की कमी की वजह से रोज़ बरोज़ कमज़ोरी, सोकड़ा, कम पैदावार और मिलते जुलते मसाइल नज़र आते हैं। इस तरह की सूरत हाल में विटामिन बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। किसी भी उम्र के जानदार किसी भी वजह से सोकड़ा का शिकार होने लगें तो उनका मदाफ़ती निज़ाम दिन ब दिन कमज़ोर पड़ने लगता है। कोलाई, साल्मोनेला जैसे जरसों में पोल्ट्री बर्ड्स के अंदरूनी आज़ा सिस्टम्स को ख़राब करने लगते हैं। इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज मुआवजा और मोज़रे सेहत जरसूमों की नशोनुमा को रोकने के सिलसिले में जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। इस मकसद के लिए हम जेनिक 10 या किसी और नाम से दस्तयाब जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन की छोटी पैकिंग करीबी वेटनरी क्लिनिक से खरीदेंगे। प्लास्टिक के बर्तन में 100 मिलीलीटर ताज़ा साफ़ पानी भर के इस पानी में 1 मिलीलीटर यानी 1 सीसी जेंटामाइसिन डालकर हल करके सॉल्यूशन यानी महलूल तैयार करेंगे और अब इस महलूल में से 0.2 यानी 0.2 सीसी सिरिंज में भरकर मुतासरा बर्ड को ज़ेरे जिल्द पहला टीका लगाएंगे और ठीक 24 घंटों के बाद इसी तरीक़ाकार को दोहराकर दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे और जल्द से जल्द मुतासरा जानदार को ग़िज़ा पानी की जानब माइल करके सेहतियाब करने की कोशिश करेंगे। मुतासरा जानदार जिस्मानी ताकत कम होने, मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से दरकार ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से उनके अजसाम में इलेक्ट्रोलाइट्स और दीगर ज़रूरी नमकियात की कमी होने लगती है। आप यही इलेक्ट्रोलाइट्स घरेलू पैमाने पे तैयार करके भी अपने पोल्ट्री बर्ड्स को दे सकते हैं। आपके पास ये 5 अज्जा मौजूद होने चाहिए। पोटाशियम क्लोराइड जो कि करीबी वेटनरी क्लिनिक या जनरल स्टोर से दस्तयाब होगा। नमक, बेकिंग सोडा, चीनी और लीमू। प्लास्टिक का साफ़ सुथरा बर्तन लें या प्लास्टिक के बर्तन को तसल्ली से धोएं। इसमें आधा चम्मच पोटाशियम क्लोराइड डालें, फिर आधा चम्मच नमक, आधा ही चम्मच बेकिंग सोडा और फिर 8 चम्मच चीनी शामिल करें। एक अदद लेमन काटें, इसे मुकम्मल तौर पे पोटाशियम क्लोराइड, नमक, बेकिंग सोडा और चीनी के अमेज़ा पे निचोड़ें। अब 5 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी इस अमेज़े में डालें और तब तक शेक करें, हिलाएं, मिक्सिंग करें जब तक ये तमाम अज्जा बाकायदगी से हल ना हों।
तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद इस अमेज़ा को कमरे के दर्जा हरारत यानी रूम टेम्परेचर पे महफूज कर दें। ये आपके पास घरेलू पैमाने पे तैयार शुदा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिन्हें आप अपने कीमती जानदारों के लिए 1:4 के तनासब से इस्तेमाल करवाएंगे। यानी 1 सीसी ये वाला इलेक्ट्रोलाइट्स का अमेज़ा 4 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में हल करके चिकन्स को पीने के लिए दें। लगातार 4 दिनों तक और रोजाना 6 से 8 घंटों के लिए पिलाएं। विटामिन बी कम्प्लेक्स, एंटीबैक्टीरियल दवा और इलेक्ट्रोलाइट्स आपके फ्लाक में मौजूद कीमती जानदारों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अक्सर बेशतर ये देखने में आता है कि परिंदों की अमवात या जिस्मानी कमजोरी सोकड़ा का सिलसिला तब शुरू होता है जब जानदारों का मदाफती निज़ाम, इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से कमज़ोर पड़ने लगता है। सर्दी या गर्मी का तनाव, डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी की कमी, ये ऐसे पहलू, ऐसे अनासर हैं, इस तरह की वजूहात हैं जो कि किसी भी फलाक में या तो अमवात का बायस बनते हैं या परिंदों की खराब कारकर्दगी का मौजब बनते हैं या जानदारों की नशोनुमा रोकने का यानी अजसाम के अंदर अंदरूनी तौर पे कुछ इस तरह की तब्दीलियों का कि ज़ाहरी तौर पे परिंदे सेहतमंद दिखाई देते हैं, लेकिन आने वाले औकात में मुस्तकबिल में आहिस्ता आहिस्ता इन चिकन्स की जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी दोनों मुतासर होते जाएंगे। आम तौर पे साल के किसी भी मौसम में ये मुशाहिदा किया गया है कि परिंदों की अच्छी निगरानी, बेहतर देखभाल ना करने के बायस जानदारों के अंदरूनी आज़ा खराब होने लगते हैं। चिकन्स जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं, डायरिया, इसहाल, लूज मोशन का शिकार होकर अपने अजसाम से ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स का अखराज करने लगते हैं। फिर इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स, ज़रूरी नमकियात, साल्ट्स की कमी को पूरा करवाने के लिए हमें बैरूनी तौर पे इस तरह के या मिलते जुलते सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवाने पड़ते हैं। चाहे इन्हें हम तैयार शुदा हालत में ख़रीदें या घरेलू पैमाने पे खुद तैयार करें। सोकड़ा क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी शनाख्त कैसे करनी है और घरों में रखे परिंदे सोकड़ा की हालत में आ जाएं तो उन्हें ठीक कैसे करना है, इस हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। मुर्गों के पट्ठों में सोकड़ा एक ऐसी हालत है कि जिसमें जानदारों को भूख बहुत कम लगती है, हरकत और सकनात कम होती हैं और जिस्मानी तौर पे चिकन्स कमज़ोरी महसूस करते हैं। इलाज के लिए आपने इस तरह की अशिया इस्तेमाल करवानी है कि जिनसे सोकड़ा 100% खत्म हो जाए। आपको नरम ग़िज़ा दरकार होगी और घरेलू पैमाने पे नरम खुराक मुहैया करने का सस्ता आसान तरीक़ाकार ये है कि आप जो भी ग़िज़ा चिकन्स को देते हैं उसी को नरम कर लें, चाहे दूध शामिल करके या पानी मिक्स करके, या तो 2 घंटों के लिए खुराक में पानी शामिल करके रख दें, फिर पानी बाहर निकाल लें। नरम ग़िज़ा मुतासरा जानदार के सामने रखें या फिर ग़िज़ा और पानी एक साथ मुतासरा चिकन के सामने रखें। खुद ना पिए तो ज़बरदस्ती खिलाएं पिलाएं। इसके अलावा हम बच्चों के लिए जो सॉफ्ट डाइट इस्तेमाल करते हैं वो भी सोकड़ा के शिकार चिकन को दे सकते हैं। गीली खुराक या खुराक और पानी का अमेज़ा इतना बनाएं जो 24 घंटों से ज़्यादा देर के लिए ज़हीरा ना करना पड़े, यानी इसी दौरान मुख्तसर ही मुद्दत में इस्तेमाल हो जाए। सोकड़ा जैसी कैफियत में मुब्तला चिकन्स के लिए योगर्ट यानी दही भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आधा किलो खुराक में 2 चम्मच दही शामिल करें दोपहर की ग़िज़ा में, ताकि मुतासरा जानदार के अजसाम से नुकसानदेह जरसूमों का खात्मा किया जा सके और फ़ायदेमंद जरसूमों की तादाद में इजाफा हो। अगर आप अपने फलाक को ग्रिट, चिप्स, पत्थर की कंकरियां देने के आदी हैं तो इस तरह के चिकन्स सोकड़ा जैसी कैफियत का शिकार नहीं होते। पोट की बंदिश की वजह से भी सोकड़ा जैसी कैफियत सामने आती है, इसलिए वक्तन फ़ौक्तन अपने जानदारों का बगौर मुआयना करें। कोई एक भी ऐसा जानदार दिखाई दे कि जिसमें पोट की बंदिश हो, सोर क्रॉप या क्रॉप इन्फेक्शन जैसी सूरत हाल नज़र आए तो बिला ताहीर इस तरह की तराकीब अपनाकर उसे पोट की बंदिश, क्रॉप इन्फेक्शन, सोर क्रॉप से निजात दिलवाएं ताकि जानदार सोकड़ा जैसी सूरत हाल का शिकार ना हो। सोकड़ा जिस्मानी कमज़ोरी की बहुत सी वजूहात हैं। ये वायरल भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल भी, फंगस यानी फफूंदी टॉक्सिन्स के बायस, यीस्ट, पैरासाइट यानी तफैलिए,
पोल्ट्री बर्ड्स में हार्मोनल मसाइल, जिगर की खराबी, दिल या गुर्दों के खराब होने के बायस भी इस तरह की सूरत हाल सामने आ सकती है। ये बाज़-औक़ात कोई भी बीमारी नहीं होती, लेकिन जिस्म में कोई शदीद मसला चल रहा होता है, जिसकी वजह से चिकन्स दिन ब दिन कमज़ोर होते रहते हैं। अगर किसी बीमारी के बायस सोकड़ा होगा तो अलामात सामने नज़र आएंगी। बाज़-औक़ात तशख़ीस के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, लैब में इनकी ड्रॉपिंग्स बीटें भेजनी पड़ती हैं। घरेलू पैमाने पे इक्का दुक्का जानदार सोकड़ा जैसी कैफियत में मुब्तला हो जाएं तो इब्तदाई मराहल में ही मीठा पानी देने से इस मसले का हल निकाला जा सकता है। बाज़-औक़ात एग बाउंड जैसी सूरत हाल हो तो तब भी चिकन सोकड़ा का शिकार होने लगते हैं। जिस्म के अंदर खून चूसने वाले कीड़ों, तफैलियों, पैरासाइट्स की बुहतात हो तो फिर भी फ्लाक का जिस्मानी वज़न रोज़ाना की बुनियाद पे कम होता जाता है और नतीजा इस तरह के केसेस की सूरत में हमारे सामने आता है। अगर आपको पोल्ट्री बर्ड्स में कीड़ों की मौजूदगी की अलामात नज़र आएँ तो ज़ेंटल, अल्बेंडाज़ोल, लेवामिसोल या कोई भी मौसर डिवर्मर जरासीम कुछ दवा इस्तेमाल करवा के इन पैरासाइट्स को बाहर निकालें, क्योंकि ये पैरासाइट्स पोल्ट्री बर्ड्स की ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करते रहते हैं। बाकी बची हुई थोड़ी ग़िज़ा अच्छी नशोनुमा और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए नाकाफ़ी रहती है। इसलिए ज़ेंटल वगैरह को बिला ताहीर इस्तेमाल करवा के जानदारों को इस तरह की सूरत हाल से बाहर निकालें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।